Brought to you by Physics Wala. सब लोग समझ रहे हैं इस बात को, और इस बात का जो ये लोग डूब के पानी पी रहे थे समाजवादी पार्टी के लोग, इस बार उनके दल के ही लोग इस बार आजमगढ़ में सबक सिखाने के लिए तैयार बैठे हैं। अपने समाज को उन्होंने आह्वान किया कि पहले आप ये दिखाओ कि आप क्या कर सकते हो, किसको बना सकते हो, किसको बिगाड़ सकते हो। उन्होंने साफ साफ इशारा दे के गए हैं कि भाई आपकी पहचान वही होगी, अगर आप समाजवादी पार्टी में जाएंगे तो उनकी पहचान नहीं हो सकती है। ये सारे लोग जो आज समाजवादी पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाए थे, समाजवादी पार्टी से लोग निकल करके एक अलग लोग यूनिट बनाएंगे और फिर एक अलग संगठन बनाएंगे, और वो संगठन बना करके फिर आगे एक रणनीति तय करेगा। हो सकता है उसमें बहुजन समाज पार्टी का भी कोई योगदान हो, बहुजन समाज पार्टी भी शामिल हो। अगर यह बात गुड्डू जमाली जी समाजवादी पार्टी में नहीं जाते तो कैसे जानते। अब तो उनको समझ में आया ना कि माइनॉरिटी के प्रति या माइनॉरिटी के लोगों से कितना अखिलेश जी का लगाव है, ये देखने में मिल गया। भाई एक दलित के बेटे को पहले लॉन्च किए कि हमारा ये लोकसभा का प्रत्याशी हो गए, फिर कहे कि नहीं तू गंदा है भाग जा, फिर हटा दिए, कहे कि नहीं मेरा ही ठीक है, मेरे घर वाला ठीक है, फिर घर वाले, वो भी आजमगढ़ का नहीं, फिर अपने घर वाले। नमस्कार, मैं हूं राजीव कुमार, और जैसे जैसे उपचुनाव आजमगढ़ का नज़दीक होता जा रहा है, पार्टियों में सरगर्मियां बढ़ रही हैं। हमने हर एक पार्टियों से बातचीत की, हर एक लोगों से उनके बयान जाने और जनता की बात जाने। आज इसी क्रम में बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता और इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह जी हैं। अब लाजिम सा बात है कि सबसे बात हो रही तो आपसे भी आपकी राय रखनी पड़ेगी, पार्टी की आइडियोलॉजी समझनी पड़ेगी। तो क्या है राजनीति और क्या मानना है इस चुनाव को? देखिए, चुनाव तो चूँकि आप भी लोकल हैं और बहुत दिनों से आप पत्रकारिता जगत में स्थापित हैं और आजमगढ़ की नब्ज को आप समझते भी हैं, और चूँकि मेरा भी लगभग आना जाना रोजी का है आजमगढ़। भाई बलिया घर है लेकिन कमिश्नरी आजमगढ़ है, और लखनऊ से आने जाने का भी रास्ता, हम सब की सारी रिश्तेदारियाँ, भाई हम सब के बलिया जनपद की जितनी हम लोगों की घर की बेटियों की जितनी शादियाँ होती हैं सब आजमगढ़ में होती है। तो पूरी तरह से हम लोग समझ रहे हैं। देखिए 2022 के विधानसभा चुनाव में जिन लोगों ने समाजवादी पार्टी को मतदान किया, अब वो लोग उस चीज़ से बहुत अपने आप को पश्चाताप कर रहे हैं, और उनके लिए बड़ा एक अच्छा मौका है, जैसा कि वो कह रहे हैं कि हम लोग इसमें 2024 और 2027 का इसी उपचुनाव से संदेश देना चाहते हैं कि अगर हम सब बसपा के साथ अगर जुड़ेंगे तभी हम उत्तर प्रदेश में या दिल्ली में हम सरकार में शामिल हो सकते हैं या सरकार बना सकते हैं। बकिया हम समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ करके कभी भी, इसलिए कि अब आप भी देख रहे हैं समाजवादी पार्टी का इससे बढ़िया न समीकरण हो सकता था, न इससे बढ़िया वो माहौल दे सकते थे, न इससे बढ़िया वो दुष्प्रचार कर सकते थे कि बीएसपी बहुजन की भाजपा की सेकेंड टीम है, कुछ भी इससे बढ़िया नहीं, बी टीम है, कुछ भी ऐसा नहीं। अब सारे उन्होंने अस्त्र को प्रयोग कर दिया उसके बाद भी। तो मेरी सीधा केवल मेरा मानना है कि ये वही कहावत है कि मूस मुठैयन लोढ़ा हुई है। भाई ये कहाँ से शुरू करेंगे? इनकी शुरुआत होगी 7% से और बीएसपी शुरुआत करेगी 20% से, लेकिन बहुत नुकसान इन्होंने हमारा 2022 में किया है केवल दुष्प्रचार करके। और इस बार इनका दुष्प्रचार सीधा सीधा दिखने लगा जब इन्होंने केवल बीएसपी को हराने के लिए, जब हमने पहले प्रत्याशी घोषित कर दिया श्री गुड्डू जमाली जी को, तो इन्होंने तुरंत दलित समाज के श्री बलिहारी बाबू जी के लड़के को इन्होंने सभा का प्रत्याशी घोषित किया, केवल इसलिए कि अगर मुस्लिम का वोट गुड्डू जमाली को मिलेगा तो हमारा एससी का वोट हमारा प्रत्याशी कुछ काट लेगा तो बीजेपी बहुत आसानी से चुनाव जीत जाएगी। उनको ये मंजूर है कि बीजेपी जीते लेकिन बीएसपी न जीते। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि बी टीम कौन है। इसलिए मुझे लगता है कि इस बार जिस तरह से हमारा नवासी का बहुजन समाज पार्टी के पहले सांसद थे, उसी तरह से इस बार फिर आजमगढ़ उस चीज़ की पुनरावृत्ति करने जा रही है कि उपचुनाव बहुजन समाज पार्टी के झोली में डालने जा रही है। जिस तरीके की प्रत्याशी के ऊपर बातें आ रही हैं और कई बातें इस तरीके की आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं, कहीं जुमलेबाजी चल रही है प्रत्याशी के बारे में, एक समाजवादी पार्टी के बड़े नेता की वो उनके लिए एक पैर पे खड़े हैं और जब वो चाहते आ जाते आपने उनको स्वीकार नहीं किया। हाँ, देखिए दो चीज़ें हैं। समाजवादी पार्टी ने भाई हमारे प्रत्याशी को पहले उन्होंने लिया था गुमराह करके और उनके साथ विश्वासघात किया, और समाजवादी पार्टी के जो बड़े लोग हैं
उस समाज के भी, उस सब अंदर से चाह रहे हैं। भाई कल माननीय आजम खां जी आए भी थे, कई जगह उनका आपने देखा भी होगा, आपने कवर भी किया होगा। कहीं एक जगह बताइए, उन्होंने तो कहा, उन्होंने कहा कि भाई आजमगढ़ में आजम आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस चुनाव से न किसी की सरकार बन रही है, न किसी की सरकार बिगड़ रही है। अपने समाज को उन्होंने आह्वान किया कि पहले आप ये दिखाओ कि आप क्या कर सकते हो, किसको बना सकते हो, किसको बिगाड़ सकते हो। उन्होंने साफ साफ इशारा दे के गए हैं कि भाई आपकी पहचान वही होगी। अगर आप समाजवादी पार्टी में जाएंगे तो उनकी पहचान नहीं हो सकती है। समाजवादी पार्टी में जाएंगे तो एक वर्ग उसकी क्रेडिट वो लेता है कि हमने अपना सांसद बनाया, और आज चूंकि उस जिस वर्ग से हमने अपना प्रत्याशी दिया है, अगर उस वर्ग में आप जुड़ते हो, उनका इशारा ही था, तो फिर एक आपके वर्ग की एक पहचान मिलेगी कि माइनॉरिटी ने आज अपना, अगर बीएसपी के साथ माइनॉरिटी जुड़ा तो एक अपना सांसद खड़ा कर लिया। इसलिए संदेश साफ है, साफ दे के गए हैं, और माइनॉरिटी समाज के लोग इस बात को समझ रहे हैं। और इससे जो चीज़ एक अंदाज़ा शक किया जा रहा था, जिस वजह से समाजवादी पार्टी परेशान थी कि कहीं आजम खान साहब नाराज़ हैं, आजम खान साहब नाराज़, भाई नाराज़ क्यों ना हो। अभी आप थोड़ी देर पहले हमारी अनऑफिशियली बात हो रही थी आपसे, नाराज़ क्यों ना हो। भाई आप बताइए, 3 सालों से अधिक दिनों तक वो जेल में रहे। समाजवादी पार्टी के मुखिया या उनके जो वरिष्ठ लोग हैं, किसी ने, आपने कोई एक ऐसा आयोजन बता दीजिए जो माननीय आजम खां जी के लिए उन्होंने किया हो, कि जिससे कि हम आजम खां के प्रति एक सहानुभूति जता रहे हैं और इनको बिना वजह जेल में डाला जा रहा हो। अब बताइए कहाँ कोई निकला सड़क पे। यहाँ तक कि भाजपा के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा हाउस में कि आप नहीं चाहते थे कि आजम खां जी बाहर निकले जेल से। अब बताइए, ये सब सारी चीज़ें इसलिए कि देखिए, मैंने देखा हूँ, मैं भी बहुत दिनों से राजनीति में हूँ, और मैंने महसूस किया है। भाई देखिए, माननीय मुलायम सिंह जी की इज्जत सब लोग करते हैं, और माननीय मुलायम सिंह जी के बहुत सारे ऐसे मौक़ों पे आपको देखने को मिला है। माननीय मोदी जी ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि हम आज माने मुलायम सिंह जी को बहुत मानते हैं। सब लोगों ने, अगर उनके घर में कोई शादी पड़ती है तो माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी शादी में माननीय मुलायम सिंह जी के बुलाने पर जाते हैं। कभी आपने देखा कि माननीय मुलायम सिंह जी ने जाकर के माननीय प्रधानमंत्री से कहा हो कि हमारा एक सिपाही, हमारा एक समाजवादी पार्टी का रीढ़ जेल में सड़ रहा है? कभी सुना आपने? नहीं, कभी नहीं ना। तो आजम खां इतने मूर्ख हैं। हम लोग माननीय आजम खां जी के साथ विधानसभा में बैठे हैं, वो संसदीय ज्ञान की काफ़ी ज़्यादा ज्ञाता है, और ये लोग 9-9, 10-10 बार MLA हैं। तो इसमें कोई ये दो राय नहीं कि वास्तव में जानकारी है। तो बच्चे तो हैं नहीं, वो भी समझ रहे हैं। लेकिन उन्होंने बोला, अभी तो बोला कल ही यहाँ पे, कि लोग कह रहे थे कि आजम खान निकलेंगे जेल से तुरंत उन्होंने विस्फोट करेंगे। उन्होंने इशारा किया, करीब विस्फोट का समय होता है ना, साफ साफ सब कुछ कह के गए हैं। तो इसलिए सब लोग समझ रहे हैं इस बात को, और इस बात का जो ये लोग डूब के पानी पी रहे थे समाजवादी पार्टी के लोग, इस बार उनके दल के ही लोग इस बार आजमगढ़ में सबक सिखाने के लिए तैयार बैठे हैं। अच्छा, जितनी बातें हुई आजम खान साहब के बारे में, तो आजम खान की एक तो जो नाराज़गी थी, क्या एक यही वजह थी, या फिर उनका जो आपके साथ जुड़ना ये भी एक कारण हो सकता है? आपके इस पे क्या है? देखिए, आजम खां जी भी बड़े नेता हैं, और जैसे लोग, जैसे मान लीजिए हमने उपचुनाव में रामपुर प्रत्याशी नहीं दिया, तो आप ही की मीडिया जगत के लोगों ने बहुत सवाल उठाए। बहुत लोगों ने हमसे असेंबली में पूछा, उस समय असेंबली चल रही थी, कि क्या आप लोग आजम खां जी को समर्थन कर रहे हैं? भाई मैं कहा कि भाई आप मीडिया जगत के पास तो एक एजेंसी ऐसी है जो सूत्र है, आप सूत्र से अंदाज़ा लगाते रहिए, लेकिन हम तो भाई केवल आजमगढ़ में चुनाव लड़ रहे हैं। तो कई चीज़ें हैं, और आजम खान साहब भी समझ रहे हैं। अभी उनका लड़का भी मान लीजिए उसका भविष्य है, तो वो समझ रहे हैं कि अगर राजनीति अगर स्थापित करना है तो देख रहे हैं समाजवादी पार्टी का अब इससे अधिक कुछ नहीं हो सकता था। आपके यहाँ आने का कोई इस तरीके का, या आपने कोई आश्वासन या न्योता कोई दिया? नहीं, देखिए, आश्वासन न्योता की कोई बात नहीं है। वो खुद बड़े नेता हैं और वो समझ सकते हैं, जब उनकी ज़रूरत होगी, जहाँ होगी वहाँ हम लोग निश्चित रूप से विचार करेंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग भी चाहेंगे कि अगर भाजपा को हमें रोकना है तो इन सभी लोगों को ले करके, और सब लोग एक साथ, देखिएगा एक समय थोड़ा भी कहना जल्दीबाजी होगा, लेकिन ये सारे लोग जो आज समाजवादी पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाए थे,
समाजवादी पार्टी से लोग निकल करके एक अलग लोग यूनिट बनाएंगे और फिर एक अलग संगठन बनाएंगे और वो संगठन बना करके फिर आगे एक रणनीति तय करेगा। हो सकता है उसमें बहुजन समाज पार्टी का भी कोई योगदान हो, बहुजन समाज पार्टी भी शामिल हो, या बहुजन समाज पार्टी भी उसमें भाजपा को रोकने के लिए कुछ इस तरह से विचार कर सके। लेकिन ये कहना भी जल्दीबाजी होगा। अभी तो हम उपचुनाव पे केवल बात कर रहे हैं, इसलिए अभी इस बहुत विस्तृत रूप से अभी बात नहीं कर सकते। नहीं, जल्दीबाजी तो आपकी तरफ से नहीं है, लेकिन क्या हम इसको इशारा माने? सब लोग एकजुट होंगे, अलग एक ऑप्शन होगा? नहीं भाई, तो दो चीजें हैं, सब लोग देख रहे हैं ना भाई। आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी को, समाजवादी पार्टी की कितनी जांचें हैं। जब सरकार बनी तो कितनी जांचों को उन्होंने एडमिट किया। बीजेपी की सरकार कई जगह पे, मैंने हम भी, आप भी जानते थे, सब लोगों ने, लोग वहाँ पे जब वो उनके जो अध्यक्ष थे आयोग के, उनके खिलाफ सीबीआई जांच गठित हुई, सबको पता है। उसी जांच में एक जल निगम की भर्ती कैंसिल की गई, लेकिन सारे जांच जस के तस आयोग का शिथिल है। सारे जांच, जितनी जांचों पे सीबीआई, उसमें जैसे सरकार 17 में आई, ये सीबीआई जांच, वो सीबीआई जांच। लेकिन क्या 5 साल का कार्यकाल 6वां साल होने जा रहा है, क्या सीबीआई के लिए पर्याप्त नहीं है? लेकिन क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी का एक अंडरस्टैंडिंग है, इनका म्यूचुअल रहता है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। समाजवादी पार्टी नहीं तो भारतीय जनता पार्टी नहीं। इसलिए कि समाजवादी पार्टी एक लेकर के नारा देती है, एक वर्ग को यूनाइट करती है, उनसे जहर उगलवाती है, और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। तो वो नहीं चाहते हैं कि कभी भी कि समाजवादी पार्टी, उनका पूरा प्लान है कि समाजवादी पार्टी को हम जिंदा रखें। लेकिन उसके नेता समझ गए हैं। अब उनके नेता धीरे धीरे, आप देख ही रहे हैं, सारे बड़े नेता निकलना शुरू किए हैं। अभी आपके आजमगढ़ में आज वो यादव, रामदर्शन यादव जी आज छोड़े हैं। ऐसे सारे लोग, कोई बचेगा नहीं। और एक समय आएगा कि सब लोगों के लिए मुफीद पार्टी बहुजन समाज पार्टी होगी। और ऐसे सभी लोग जो क्रांतिकारी जमीन से जुड़े हैं, उन सभी लोगों को बहुजन समाज पार्टी के साथ जोड़ करके एक हम लोग नया रास्ता बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को रोकने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का दौरा था और भाषण में उन्होंने ये कहा कि आजमगढ़ के विकास को न होने के पीछे राहु और केतु, यानी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। आप राहु मानते हैं या केतु मानते हैं? भाई आप बताइए, 5 साल से माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, तो 5 सालों से विकास के लिए किसने रोका है? कोई एग्जाम्पल बताएंगे कि राहु केतु किसने रोका? भाई सांसद तो अखिलेश जी थे, या तो भाई मैं कह लूँ कि या तो फिर अखिलेश जी ने रोका होगा। ऐसे सांसद रहते कि भाई सांसद रहते हमारे यहाँ कोई काम अपना करिए, बीएसपी को कहाँ उसमें ला रहे हैं वो? भाई उनका तो, इन लोगों का तो म्यूचुअल सपा के साथ है। तो बताएं तो कि हमने कहाँ उनको रोका है कि नहीं आप सरकार, आप आजमगढ़ विकास न करिए। अभी भी विकास करें, सरकार में दोबारा सरकार में आ गए हैं तो विकास नहीं करेंगे? मेरा तो कोई योगदान भी नहीं था, उनके ही सबसे ज़्यादा एमएलए थे। हमारे तो मान लीजिए 2 एमएलए थे, 3 एमएलए थे, बाकी तो 7 लोग वही थे, सांसद वही थे। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का ये कहना कि बीएसपी राहु और केतु में से एक है, ये मुझे लगता है कि उचित नहीं है। चलिए, अब प्रत्याशी के बारे में बात कर लेते हैं। जिस तरीके का आरोप लगाया गया, आपके प्रत्याशी जो थे आपका साथ छोड़ के एआईएम में गए, फिर वापस आए, इस तरीके की चीज़ें, इसका क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, वो चूँकि आपके चैनल पे भी उन्होंने इस बात को रखा है कि होती रहती है परिवार में, कभी कभी ऐसा आता है। और देखिए, अगर वो जाते नहीं तो वो अखिलेश जी को समझ नहीं पाते। देखिए, जो होता है एक तरह से मान के चलिए अच्छा होता है, और पूरा प्रदेश ही नहीं पूरा देश देखा। इनको पूरी तरह से बुला करके कहे कि एकदम आपको विधानसभा का चुनाव लड़ाएंगे, ये बड़ा सहस्त्र गए। देखे लोग, एक चूँकि एक माहौल बना था, एक लोगों ने माहौल खड़ा किया कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है, और ये जैसे गए और हमने जैसे ही प्रत्याशी वहाँ पे दे दिया, उसके बाद अब सपा को लग गया कि अब तो वहाँ पे इनके लिए बसपा का दरवाज़ा बंद हो गया। बस इनको अपने यहाँ से भी इन्होंने किक आउट कर दिया, और वहाँ से एक श्री अखिलेश यादव जी जो उनको विधानसभा का प्रत्याशी बना दिए। तो अगर यह बात गुड्डू जमाली जी समाजवादी पार्टी में नहीं जाते तो कैसे जानते? अब तो उनको समझ में आया ना कि माइनॉरिटी के प्रति या माइनॉरिटी के लोगों से कितना अखिलेश जी का लगाव है, ये देखने में मिल गया। एक माइनॉरिटी के आदमी, एक नेता 3 साल से जेल में रहे, उनके प्रति कितना उनका लगाव था। एक माइनॉरिटी बीएसपी के जो एक कदावर नेता थे, 2 बार एमएलए थे, उनको उन्होंने लिया कि आपको विधानसभा लड़ाएंगे, उनको भी
बेइज्जत किए, तो ये सब लोग देख रहे हैं। इसलिए वो कोई ये नहीं है, वो समाज भी देख रहा है। वो अगर नहीं जाते तो समाज नहीं समझ पाता, लेकिन अब समाज समझ लिया है, माइनॉरिटी समाज, कि नहीं हमारे समाज को इन्होंने अपमानित किया है, इसका बदला लेने के लिए इससे अच्छा कोई मौका नहीं मिल सकता। अब अंतिम सवाल रहेगा उमाशंकर सिंह जी कि जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है कि दलित के लिए एक खेल खेला गया जिसका आपने सुशील कुमार के नाम से किया, दूसरा हमारा कि मुसलमान वोट डिपेंड करता है कि किस तरीके से उस जीत को अर्थ करें, तो क्या लगता है कि आपके प्रत्याशी कितना हावी हैं और कितनी पकड़ है उनकी कि वो मुसलमानों को रोक सकते हैं और नतीजा अप्रत्याशित हो? देखिए, तो दो चीज़ें हैं। आपने देखा इस बार पूरे उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटी समाज में मैक्सिमम वोट अपना सपा को दी थी पूरे उत्तर प्रदेश में। गुड्डू जमाली जी अपना एक तरह से निर्दल मान लीजिए AIM से लड़े थे और उन्होंने लगभग 37,000 के आसपास वोट पाए। तो आप समझ रहे हैं कि वोट कौन है। तो जब इस वेव में वो माइनॉरिटी समाज का वोट ले लिए, तो फिर आप अंदाज़ा लगाइए कि इसमें तो सब लोग, और मुझे लगता है कि उन्होंने सबके लिए कुछ किया है, बिना जाति बिरादरी देखे, बिना भेदभाव किए, उन्होंने सबके लिए जो एक सेवा भाव है, क्योंकि उन्होंने कोरोना के समय में जिस तरह से लोगों की मदद किया है, सब लोगों के सामने जग जाहिर है। तो जनता माइनॉरिटी समझ रही है। तो इसलिए माइनॉरिटी के लिए हमें नहीं कहना है कि माइनॉरिटी दुविधा में इस बार नहीं है, इसलिए कि माइनॉरिटी उस समय उनके साथ खड़ी रही जब पूरे उत्तर प्रदेश की माइनॉरिटी अखिलेश जी के साथ रही, लेकिन मुबारकपुर विधानसभा में माइनॉरिटी उनके साथ खड़ी रही। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि अब इस बार तो माइनॉरिटी के लिए एक तरह से वो अपना नेतृत्व रखेंगे, पूरे आजमगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगे, तो माइनॉरिटी इस अवसर को कैसे खोएगी? माइनॉरिटी इस अवसर को नहीं खोएगी, इसलिए कि इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता है। और जानते हैं लोग कि अगर इस बार ये MP हो गए तो फिर 2024 में भी इनको MP होने से कोई नहीं रोक सकता। और फिर आजमगढ़ को, जो यहाँ पे बुनकरों का, जो माइनॉरिटी समाज की जो एक प्रमुख समस्याएं हैं, उसको एज MP रहते जितना बढ़िया तरीके से गुड्डू जमाली जी करा सकते हैं, मुझे लगता है कि और कोई नहीं करा सकता है। दलित टूटेंगे? दलित वोट का जो वोट बैंक, आप देखिए दलित कहाँ टूट रहे हैं। दलित तो वही बात है, दलित तो और सारा खेल उन पे है, उन्हें तोड़ जोड़ करने के लिए। दलित को तो अखिलेश जी ने और अपमानित कर दिया ना भाई। एक दलित के बेटे को पहले लॉन्च किए कि हमारा ये लोकसभा का प्रत्याशी हो गए, फिर कहे कि नहीं तू गंदा है भाग जा, फिर हटा दिए, कहे कि नहीं मेरा ही ठीक है, मेरे घर वाला ठीक है, फिर घर वाले, वो भी आजमगढ़ का नहीं, फिर अपने घर वाले। तो दलित भी माइनॉरिटी भी इस बार पूरी तरह से इनसे बदला लेने के लिए एकदम मुट्ठी बांध के तैयार है। और मुझे लगता है कि इनको फिर दोबारा ऐसे कभी भविष्य में ऐसा इनको यहाँ से सबक मिलेगा कि दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। शुक्रिया उमाशंकर जी। धन्यवाद। तो ये थे उमाशंकर सिंह जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि आजमगढ़ का उपचुनाव काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। समीकरण की बात करें या यहाँ के लोकल मुद्दों की बात करें, तो बहुजन समाज पार्टी और उसके कार्यकर्ता ने जिस तरीके से जिले को पकड़ रखा है, उससे उनकी जीत सुनिश्चित हो रही है और अपने प्रत्याशी के ऊपर वह दम खेल रहे हैं। राजीव कुमार, आजमगढ़, UP तक।